बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द अर्थ आज का ये हमारा टॉपिक है, क्लास 5th EVS। तो अर्थ जो है वो ज़मीन को कहते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम क्या कवर करने जा रहे हैं, अर्थ एंड इंट्रोडक्शन के अर्थ का एक तारीफ की ज़मीन क्या है, किसे कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ कि ज़मीन कैसे बनी, इसकी फॉर्म कैसे फॉर्म में आई, वजूद में आई, इनसाइड द अर्थ यानी ज़मीन में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं है ना कि इस कायनात की जो रूह है वो ये ज़मीन है, जिस ज़मीन में हवा है, पानी है और बहुत सी दूसरी ज़िंदगी गुजारने के या ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हैं। तो कहा जाता है कि जितने भी प्लैनेट हैं, इन जो सितारे हैं, उनमें से अर्थ ही वो सितारा है जहाँ ज़िंदगी है, जहाँ ज़िंदा रहने के सामान हैं। तो जब हम स्पेस से, खला से अर्थ को देखते हैं तो ये पानी, हवा और ज़मीन का मजमू नज़र आती है। ये एक हवा से ली गई एक पिक्चर, एक तस्वीर एक है हला से। अच्छा, अब कहा जाता है कि कौन सी चीज़ है जो हमारी ज़मीन को यूनिक बनाती है, इसके माहौल को, एटमॉस्फेयर को और पानी है। एक इसका जो एटमॉस्फेयर और पानी है, इस वजह से यानी बाकी जितने भी सितारे हैं या हेवनली बॉडीज़ हैं सोलर सिस्टम, तो उनमें से हमारी अर्थ यूनिक है। Together these make possible a rich variety of animal and plant life। तो इसी वजह से ये जो एक एटमॉस्फेयर एक है, ये जो पानी है इसमें, तो इस वजह से ये इन चीज़ों के मिलने की वजह से तो ये मुमकिन है कि यहाँ जानवरों और पौधों की बहुत बड़ी तादाद है। अगरचे ये जो हमारी ज़मीन है ये तकरीबन 4 से 5 बिलियन यानी करोड़ साल पुरानी है। तो अब ये जो the study of earth is going on, the study of the earth is called geology। all the sciences that deal with earth are known as earth science। तो ये जो अर्थ की ज़मीन के बारे में जो स्टडी है ना, उसे क्या कहा जाता है, उसे जियोलॉजी कहते हैं। जितनी भी साइंस या जो भी इल्म जो ज़मीन के बारे में जो डील करते हैं उसे अर्थ साइंस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कि ज़मीन कैसे बनी, वजूद में कैसे। अब पहले ये सोचा जाता था कि ये ज़मीन है ये डेवलप हुई, वजूद में आई, तो जो गैसेस हैं यानी स्पेस में, हला में है ना, वो गर्म गैस इधर उधर घूम रहे थे, रोटेट हो रहे थे। तो उस वजह से जब वो गैस जो थे वो ठंडे हो गए, तो उन और कुछ दूसरी जो बॉडीज़ थी, जो अजसाम थे, उनकी वजह से ये ज़मीन बनी। यानी एक ये भी तस्वर था कि जो हवा में गर्म गैसेस हैं हला में, वो ठंडे हो गए है ना, इसी वजह से ज़मीन
मान गई। उसके बाद 90s में 1900 में ये भी सजेस्ट किया गया, एक और तस्वर दिया गया कि जो अर्थ है वो डेवलप इसलिए हुई कि सन से, सूरज से कुछ मटेरियल जो थे, सूरज से कुछ टुकड़े जो थे हैं, तो उनसे ये ज़मीन वजूद में आई। कुछ साइंटिस्ट जो हैं, साइंसदान हैं, वो ये यकीन करते हैं जो ज़मीन है, यानी the earth may have been very hard during the early parts of the, तो ये पहले यानी बहुत हार्ड थे, बहुत एक हार्ड एक इल्ज़ाम एक था अपने इब्तदाई दौर में फॉर्मेशन। और सबसे पहले ये जो बॉइलिंग रॉक्स थे या पॉइजनस गैसेस थी, यानी जहरीले गैस थे या उबलती हुई चट्टानें जो थी, है ना, उनका ये मिक्सचर था, उनकी ये एक। तो जब लाखों साल गुजर गए तो जो अर्थ है, जो ज़मीन है, वो ठंडी हो गई और इसके ऊपर एक पतली सी क्रस्ट यानी इसकी सतह पे बन गई, जिसने इसकी हीट को, इसकी गर्मी को अंदर बंद कर दिया। यानी जो ज़मीन के ऊपर की परत है, तो हज़ारों साल तो अब है हमारा इनसाइड द अर्थ, ठीक है ना। अर्थ बताया है कि देखो यानी अर्थ है, इसके अंदर यानी कोर, मेंटल क्रस्ट, अंदर आज भी दिखा रहा है कि यानी एक लावा है। द अर्थ इज organized into three main layers, one crust, two mantle and three core। अर्थ को हम तकसीम कर सकते हैं या हम इसको ले सकते हैं तीन बुनियादी जो इसकी लेयर्स हैं, सतह हैं, उनमें परतें हैं, ठीक है। परत फर्स्ट क्रस्ट है, यानी क्रस्ट जो है जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट, ठीक है। यानी ये जो बाहर की है जिस पे हम हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है। इसकी थिकनेस है, जो इसकी मोटाई है, ये किसी जगह कम है, किसी जगह ज़्यादा है। तो जो कंटेनेंट्स यानी खुश्की है, वहाँ इसकी जो थिकनेस की रेंज है वो 35 to 60 किलोमीटर है, यानी इतना ही मोटी है इसकी जो परत है। और जो ओशियंस हैं, समुंदर हैं, वहाँ ये 6 किलोमीटर तक क्या है, यानी थिनर है, पतली है। दूसरा मेंटल है, जो रीजन क्रस्ट और कोर के बीच में है। क्रस्ट जिसपे हम हैं, कोर जो इनर मोस्ट है, उसे क्या कहा जाता है, क्रस्ट। तो ये है तकरीबन 2900 किलोमीटर थिक है, मोटाई इसकी है, किसकी, मेंटल की, 2900। तो जो मेंटल है ये किसकी बनी है, हॉट रॉक्स की, गर्म चट्टानों की। और जो टेम्परेचर यहाँ दर्जा हरारत है और दबाव है वो कम है कोर से। इवन सो मच ऑफ द मेंटल रॉक्स इज मेल्टेड, इसलिए जो वहाँ की रॉक्स हैं वो यानी अधहोरी सी है, क्या, पिघली हुई। और उसके बाद है कोर है, तो जो सबसे अंदर की परत है अर्थ की, उसको कोर कहते हैं। कोर आयरन और निकल की बनी हुई है, जो इसका जो आउटर रीजन है यानी बाहरी कोर की सतह है, वहाँ जो मेटल्स हैं, जो धात हैं, वो हैं
मॉल्टन स्टेट में, पिघली हुई शक्ल में है। द इनर रीजन ऑफ ए कोर इज सोल्ड बार और सॉलिड जो है इनर रीजन है, जो अंदर का जो एक रीजन है उसका परत है वो क्या है, एक सॉलिड है, यानी बाल की शक्ल का है, वो ठोस बाल की शक्ल का है। और जो बाहर की है वो क्या, वो मेल्ट है, यानी पिघली हुई दाल की शक्ल का, और अंदर ठोस है। हमारा आज का लेक्चर था ईवीएस का।